किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 22वें बाब की तिलावत। जब योसिया सल्तनत करने लगा तो 8 वर्ष का था। उसने 31 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जदैदा था जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक न मुड़ा। और योसिया बादशाह के 18वें वर्ष ऐसा हुआ कि बादशाह ने साफिन बिन इसलिया बिन मुसलाम मुंशी को खुदावंद के घर को भेजा और कहा कि तू खिलकिया सरदार काहिन के पास जा, ताकि वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है और जिससे दरबानों ने लोगों से लेकर जमा किया है गिने, और वो उसे उन कारगुजारों को सौंप दें जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावंद के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दरारों की मरम्मत हो, यानी बढ़इयों और राजों और ममारों को दें, और हैकल की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थरों के खरीदने पर खर्च करें। लेकिन उनसे उस नकदी का जो उनके हाथ में दी जाती थी कोई हिसाब नहीं लिया जाता था, इसलिए कि वो अमानतदारी से काम करते थे। और सरदार काहिन खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मुझे खुदावंद के घर में तौरात की किताब मिली है। और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। और साफन मुंशी बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादमों ने वो नकदी जो हैकल में मिली लेकर उन कारगुजारों के हाथ में स्पुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया कि खिलकिया काहिन ने एक किताब मेरे हवाले की है। और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। जब बादशाह ने तौरात की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े, और बादशाह ने खिलकिया काहिन और साफन के बेटे अखीकाम और मिकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी और असाया को जो बादशाह का मुलाजम था ये हुक्म दिया कि ये किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को न सुना कि जो कुछ उसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। तब खिलकिया काहिन और अखीकाम और अकबूर और साफन और असाया खुल्दा नबिया के पास गए जो तोशाखाना के दरोगा सलूम बिन तिकवा बिन खरखुस की बीवी थी। ये यरूशलेम में मिशना नामी महल्ले में रहती थी। सो उन्होंने उससे गुफ्तगू की। उसने उनसे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस किताब की उन सब बातों के मुताबिक जिनको शाह यहूदा ने पढ़ा है इस मकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर बला नाज़िल करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाए। सो मेरा कहर इस मकाम पर भड़केगा और ठंडा ना होगा। लेकिन शाह यहूदा से जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जो बातें तूने सुनी है उनके बारे में यह है कि चूंकि तेरा दिल नर्म है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम और इसके बाशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। सो मैंने भी तेरी सुन ली। खुदावंद फरमाता है, इसलिए देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तू अपनी गौर में सलामती से उतार दिया जाएगा। और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पर नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो वो ये खबर बादशाह के पास लाए। आमीन।